राम राम में दोस्तों। आईडी पे लाइव इसलिए शुरू किया है ताकि जो भाई जुड़ना चाहते हैं ना, अपने विचार रखना चाहते हैं, वो जुड़ सकें। इसलिए आईडी पे लाइव किया है भाई। जुड़ते जाएंगे भाई। एक तो कल न्यूज़ चली थी भाई, नेशनल न्यूज़ चैनल पर चली थी कल शाम को, टीवी के अंदर एक भाई ने लिंक भेजा था कि गुरनाम सिंह चडूणी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। ये न्यूज़ चली थी, उसका पता किया तो उसके बाद जो आया है वीडियो आया, वीडियो कल से घूम रहा है कि भाई व्यापारियों ने कोई पार्टी बनाई है और गुरनाम सिंह चडूणी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं मुख्यमंत्री पद के। यही चली थी ना, किसी ने देख लिया, वीडियो भी देख लिया होगा, पोस्ट डाल ली है। उसके बाद फिर सफाई का दौर शुरू हो जाता है। और जब देखा हर तरफ से विरोध शुरू हो गया तो अब चडूणी ने वो व्यापारी अपने पास बिठाए वीडियो जारी कर दिया कि समर्थन किया इन भाइयों ने हमारा, हमने कोई समर्थन नहीं किया किसी पार्टी का। ऐसा है। नंबर एक बात तो चडूणी साहब, इस चीज़ का सबको पता है, आपके अंदर चुनाव का कीड़ा जागरूक तभी हो लिया था जब आपने ना या यूनियन बनानी शुरू की थी ना, तभी सबको पता लग लिया था। हमारे जैसे को तो पता लग ही लिया था, बात भी करते थे, हर चीज़ करते थे कि आपने चुनाव लड़ना ही लड़ना है। आंदोलन को बीच मझधार में छोड़कर आप सोचते हो चुनाव लड़ोगे। पहले दो चुनाव में तो किसी में 1100 किसी में 1200 वोट आ ही गई थी, 11 और 12 वोट भी नहीं आएंगी। चुनाव को बीच में छोड़कर चुनाव लड़ने की सोचना ना, 11-12 वोटों के लिए ना ढोल को बजाते रह जाओगे, पर्चियाँ नहीं मिलेंगी उसमें। कदे कोई सोच रहा है उसमें पर्ची मिल जाएंगी। और चुनाव आपने लड़ना ही लड़ना है, ये सबको पता है। चाहे कितनी सफाई दे लो, कितना ही कुछ कर लो, चुनाव लड़ोगे ही लड़ोगे। नहीं लड़ोगे तो जो आपका साथ है वो साथ नहीं रहेंगे, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना, ये सबको पता है। नहीं पता होगा उनको अब पता लग जाएगा, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर वो दूसरी बात इन्होंने बोला पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे व्यापारी वर्ग का। आंदोलन किसके खिलाफ है? सबको पता आंदोलन किसके खिलाफ है। आंदोलन व्यापारियों के ही खिलाफ है, व्यापारी वर्ग के खिलाफ चल रहे आंदोलन। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लूट के बिठा दिया इनको, सबको लूट रखा। अब किसानों की बारी आ रही, किसानों को लूट रहे हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। घूम फिर कर उन्हीं की कोई पार्टी बन जाती है, उसमें जाकर सीएम पद का कैंडिडेट घोषित हो जाता है। खुश होकर कल तो आपने भी बयान दिया था, बड़े खुश थे कि भाई सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। मानते हैं सबका भाई होता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सबके मन में आ जाता राजनीति का कीड़ा। अभी तो इसका अकेले का लोगों को पता लगा है, और भी हैं। कदे को सोच रहे हैं 39 और नहीं शामिल है, और भी बहुत शामिल है जो शाम को पक्का ही सीएम बन के सोते हैं। अकेला ये नहीं है, और भी सीएम बन के सोते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। जब कुछ दिन पहले मैंने लिखा था, पोस्ट डालता था आंदोलन तोड़ना चाहता है, या एक भाई ने तो बड़ा तगड़ा वो किया था, कमेंट किया था, शायद वो सुन भी लेगा इस वीडियो को, कि तू चडूणी से जड़ता है, चडूणी से जड़ता है इसलिए तू ऐसी पोस्टें डालता वो करता है। वीडियो सबके सामने आ गया, वही बात आ गई। फिर तुम्हारे में और इसमें जो ये मोदी की भक्ति कर रहे हैं, उन मंत्र क्या है ये बता दो मेरे को। जब वीडियो सामने है, फोटो सामने है, अखबार की कटिंग सामने है, और फिर मना कर रहे हो कि ऐसी कोई बात ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, फिर मना कर रहे हो क्यों भाई? फिर किस लिए विरोध कर रहे हो इसका, मोदी का? फिर मोदी भक्तों का विरोध क्यों करते हो जब तुम मोदी भक्तों की बराबरी कर चुके हो? विशेष तौर पे ये जो नेताओं की करते हैं ना, जो अगवा बनाए थे उनको तुमने नेता समझ लिया। नंबर एक चीज, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है। अपने दिमाग से फितूर, ये कीड़ा जो दिमाग में घुस गया ना, 40 का घुस गया कीड़ा कि तुम नेता बन के हो, अपने दिमाग से इस कीड़े को निकाल देना। इस आंदोलन का नेता, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं ना, वो ही नेता हैं। और हरियाणा में कोई नेता है, भूल जाना इस चीज को। चडूणी साहब कल नहीं आज चुनाव लड़ो आप। अगर हकीकत सामने नहीं आ जाए, गारंटी है, गारंटी, अगर हकीकत आपके सामने नहीं आ जाए तो खेल है ना। कई दिन से देख रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं, दिन में 4-4 वीडियो जारी करना। जैसे मोदी नबज चेक करता है ना कि मेरा कितना विरोध होगा, कितना वो होगा, कुछ चालू कर देता, ऐसे ये चडूणी कर रहा है। अगर किसी का डाउट है ना, ये आएंगे चडूणी के चेले जो मेरे खिलाफ पोस्टें भी डालते थे, फिर आएंगे, ऊपर खाएंगे, सामने आएंगे। लेकिन अब है ना, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल देना। नंबर एक चीज तो इसने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। ला मैं बता रहा, चुनाव लड़ेगा ये, चाहे निर्दलीय खड़ा होकर लड़ो हो। लेकिन ये है ना, लोगों का देख रहा, अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। अगर मैं किसान भाई, किसान ना यार्ड लेके क्यों राजनीति कर रहा है ये बता। 3-4 आदमी है ये, इनके मन में है ना शुरुआत से राजनीति का कीड़ा था। बोलते तो बोला चुनाव पर असर, उस पर आंदोलन पर असर आएगा। आंदोलन पर कोई असर नहीं आना मेरे भाई, रत्ती भर भी असर नहीं आएगा। कल के भागते आज भाग जाओ। एसकेएम को जो बना रखे है ना, एसकेएम बना रखे है, जो 40 अगवा बना रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि भाई ठीक है, कोई भी आंदोलन बगैर अगवाओं के नहीं चलता, अगवा बना रखे हैं।
चौधरी कौन बना रखे थे हमें? अब थम में करता धरता हो गया था, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में थम करोगे सारे फैसले। इतने बड़े चौधरी को ना बनाए थे, अपने दिमाग तनस कीड़े ने निकाल कर साइड में टेक दो। अब तुम बीच बीच में लो और भोके मुंह चला दो। पिछले जनवरी से लेके जब राकेश टिकैत रोया था उसके बाद से अभी तक आंदोलन उठ गया, आंदोलन उठ गया, उठ गया, उठ गया। कोई बातचीत हुई सरकार के साथ? है इस चीज का जवाब 40 के 40 में किसी के पास भी? या कोई भी ऐसा स्टेप लिया जिससे कि हाँ भाई सरकार झुकेगी? हर स्टेप वो लिया गया जो सरकार चाहती है। कोई राजनीति का दिखा रहा है। अरे जब बताया था, शुरुआत में ही बताई थी भाई, जो यूनियन को मजबूत करता घूम रहा ना, जब आंदोलन शुरू हुआ था ना, आंदोलन पीक पर गया था, तब इसने यूनियन बनाई थी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। ध्यान से सुनते जाना, हर जगह पद बांटे इसने। एक बार इसके पद भी चेक करना, जो इन्होंने पद बांट रखे हैं ना, जिलाध्यक्ष इसने पद बांट रखे हैं। कोई कांग्रेस से है, कोई बीजेपी से, पार्टियों वालों को पद दे दिए थे। लगेगी मिर्ची, सबको लगेगी, मेरे को पता है। इन सबका इतिहास उठा के चेक करो। इसका ये थी बस जल्दी जल्दी तू पद बांट दे, पूरे उसमें तेरा कब्जा हो गया, तू आंदोलन चुनाव लड़ना, बस तेरी वोट है। जहां पर तू पद बांट रहा ना, 10 वोट भी नहीं ले पाएगा। गारंटी है इस चीज की, गारंटी है इस चीज की। सिर्फ तेरे लिए नहीं है ये, और भी कोई से किसान अगवा गए मन मारियो ना, तू आंदोलन लड़ और तू कुछ कर लेगा। अगर बीच में आंदोलन लड़ा, ये आंदोलन बीच में छोड़गा, अगर चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने गया ना, तो 2 पर्ची भी नहीं आएगी। फिर बीजेपी नेताओं का जो बहिष्कार कर रही है ना जनता, नेताओं को बाद में संभालेगी, पहले तुम्हारे को संभाला जाएगा। अब सुन लेना ध्यान से अगला स्टेप जो अब हरियाणा में उठेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, तेरी यूनियन का कोई भी बंदा कहीं पर भी खड़ा होकर नहीं बोला चुनाव लड़ना, लड़। तेरी यूनियन वालों को भी लड़वा, जो तूने पद बांट रखे उनको भी लड़वा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़वा हर एक को, चाहे तू खुद मुख्यमंत्री बन, किसी को उप मुख्यमंत्री बना। पहली बात तो मेंबर भी बनना मुश्किल है, लेकिन बन, मुख्यमंत्री बना। हम तो चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज तक ना इतिहास उठा के देखना, जिसने भी किसानों की आड़ लेकर राजनीति की है ना, किसानों का भला नहीं किया है। कभी किसानों का भला नहीं किया है, कभी भी। एक नाम बताऊंगा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, देवगौड़ा नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। कभी किसानों की आड़ लेकर राजनीति नहीं की, लेकिन उस बंदे ने बहुत भला किया था किसानों का। इतिहास उठा कर चेक करके देख सकते हो, किसानों की आड़ लेकर राजनीति नहीं की थी। चौधरी चरण सिंह कभी किसानों की आड़ नहीं ली थी राजनीति करते समय पे, कभी भी। और ये चौधरी चरण सिंह चौधरी छोटू राम से बराबरी कर रहे हैं, गुरुराम चढ़ूनी की बराबरी तो छोड़, जो सबको बोलता ना वही बात आज बोल रहा है। मैं जुत्ती के नोक के बराबर भी नहीं है कोई, जो महापुरुष हमारे हुए हैं। कभी भी उन्होंने ये आड़ लेकर राजनीति नहीं की थी। आड़ लेकर राजनीति करना सबसे गलत, सबसे गलत आड़ लेकर राजनीति करना। और आप किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हो। सबको पता, आपने पहले भी 2 बार चुनाव लड़ रखा है, और भी है। राकेश टिकैत ने भी 2 बार चुनाव लड़ रखा है। कितने हैं जो 40 अगुवाओं में से एक भाई अपनी पार्टी बना के बैठे है, योगेंद्र यादव। सबको पता वो अपनी पार्टी में किसी और को अध्यक्ष बना रहा है। जब विरोध होने लगा तब ये चलने लगा। हर एक के ऊपर नजर है। कदे सोच रहे हो ना कि नजर नहीं किसी के ऊपर भी, सभी के ऊपर नजर है। और तुम्हारा फैसला ये जनता आराम से कर देगी, ये जनता ही फैसला कर देगी। खड़े होकर देखना एक बार, आराम से दे देगी। पीपी में ना पर्ची ढूंढोगे, पर्ची आई कि नहीं आई, बजाना खाली पर्ची। या तो तुम खुद एक अपनी पर्ची डाल लोगे, तुम्हारे परिवार में से कोई पर्ची डाल देगा। पर्ची नहीं मिलेंगी, एक भी पर्ची नहीं मिलेगी। अरे परसों से देख रहे हैं ड्रामा बना रखा। क्या बात है, अगुवाओं के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा क्या इस आंदोलन में? इस आंदोलन को तेज कैसा किया जाए, कुछ नहीं बचा। जो तुम ये लेकर आ रहे थे ना, 1000 जत्थे आगे, 2000 जत्थे आगे, कितनी की भीड़ है बॉर्डर के ऊपर। जो तुम्हारे 2000 जत्थे आए थे उनमें से कितने आदमी है? 2 आदमी है बॉर्डर के ऊपर, 2 आदमी बॉर्डर के ऊपर अगर हो तो। और जब ये यूनियन बनानी शुरू की थी ना, पद बांटने शुरू किए थे, तभी बताया था राजनीति करेगा बंदा। तो मेरे को क्या बोलिया कहा था, तू चढ़ूनी से जड़ता इसलिए करता। जड़ने को है के भाई सौदा, सौदा के है जड़ने को। ठीक है, एक नाम बनाया था, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से, एक चेहरा बनाया था हरियाणा की तरफ से। लेकिन यो भाई था तीसरे दिन मुख्यमंत्री बनने लगा। और भी चीजें बताऊं क्या, कहां कहां पे जाकर तूने कहां कहां पे समर्थन दिया और लिया और क्या क्या किया है। इतने से ही सुधर जा, बहुत हो चुका। अब ये गिनती भूल जाना, तेरी अगुवाओं में गिनती करेंगे हरियाणा की तरफ से। अगुवाओं में कोई गिनती नहीं है, नया अगवा भी मिल जाएगा। अभी जो मीटिंग होगी ना उसमें नया अगवा भी मिल जाएगा, हर काम हो जाए। अब हरियाणा वाले खुद अपने आंदोलन को संभालेंगे। राम राम अमित भाई, हरियाणा वाले ना खुद अपने आंदोलन को संभालेंगे। कोई चेहरा नहीं होगा, जिसको चेहरा बना तो वही मुख्यमंत्री बन जाता है। मैंने पहले बताई थी, हरियाणा में कोई एक चेहरा बनाया नहीं और उसके मन में राजनीति लड्डू फूटे नहीं। वो 2016 वाला काम कर दिया, बीच में ही करके दिखा दिया, बीच में दिखा दिया अपना सब कुछ करके कि देख मेरे को तो राजनीति करनी है। क्यों भाई, और क्या बस ऐसे ही बैठे, भांग पीने के लिए बैठे हैं क्या? इतने बच्चा पे केस लाग रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना नहीं। बोलेगा यूनियन ज्वाइन करो, तब केसों के बारे में सोचा जाएगा। ईशा के है भाई तेरी यूनियन में? अब तेरी यूनियन ज्वाइन करने के बाद ये कुछ किया जाएगा।
बताना एक बार। इज्जत करते थे, बड़ा आदमी है, रिस्पेक्टफुल पर्सन था, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथा खोई है। कोई तना जिस डाली पे बैठा रहो डाली काटा रहे, इसने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। कुल्हाड़ी भी नहीं बचा कर कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा है। व्यापारिया की पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आई हो, बड़ी फीलिंग ले रहा था कल तो बैठकर ने, आज सफाई क्यों दे रहा है? फिर आज सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि हर तरफ से विरोध हो गया, इसलिए सफाई देनी पड़ रही है। और सफाई नहीं दे रहा भाई, आज फिर बता रहा हूं मैं, ये बंदा चुनाव लड़ेगा और बीच में ही लड़ेगा छोड़ के लड़ाई को, बीच में लड़ेगा लड़ाई को छोड़ के। चलो साहब, आपके शब्द थे ना कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हिसार ये कभी साथ नहीं देते किसी का, क्यों? क्योंकि ये जाट बेल्ट है। आपके शब्द थे ये, वो वीडियो पड़ा है, वीडियो पड़ा है वो, ये आपके शब्द थे उस वीडियो के अंदर। अभी भी लोग अगर नहीं समझे ना ये बंदा कहां पे खेलेगा, तो जिंदगी भर समझ नहीं पाएंगे, जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। नहीं तो चलो चैलेंज करता हूं गुरनाम सिंह चढ़ूणी को, अभी तक नहीं किया था लेकिन अब खुल के चैलेंज है, खुल के चैलेंज। गुरनाम सिंह चढ़ूणी क्लियर करे यशपाल मलिक से उसके क्या संबंध है, यशपाल मलिक से अपने संबंध क्लियर करे गुरनाम सिंह चढ़ूणी। पता लग जाएगा सबको, पता लग जाएगा सबको। रोहतक इसको बुलाया गया था, इसके साथ कौन आया था? अशोक बलारा आया था, अशोक बलारा आया था रोहतक। वहां पे इसका विरोध होया कि अशोक बलारा को साथ लेके क्यों आया, सबको पता था राइट हैंड है यशपाल मलिक का। उसके बाद कैथल गए थे, कैथल इसके साथ अशोक बलारा आया था, वहां पर लोगों ने एतराज किया था अशोक बलारा को साथ लेके क्यों आया। अपने संबंध क्लियर करो, यशपाल मलिक से क्या संबंध है, एक बार अपने संबंध क्लियर करो। आज तक बहुत मात छोड़ यार, छोड़ यार, लेकिन अब तो बिल्कुल सामने आने लगे ना ये लोग, सामने आने लगे अब ये लोग। और भी हैं, कदे को सोच रहे नागवा में और नहीं है, और भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन है ना सबके ना सबका किया जाएगा इलाज, सबका साथ के साथ होगा, साथ के साथ सबका इलाज, नहीं टूटने दिया जाएगा आंदोलन को। अब पूरा हरियाणा मिलकर खुद अपने आंदोलन को संभालेगा। खापिया भी जीवित हैं, मरी नहीं है खाप, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं। कदे को सोच रहा बुजुर्ग दुनिया भर के बुजुर्ग हैं, आपसे भी ज्यादा बुजुर्ग आपके सामने हाथ जोड़ते थे कि भाई ठीक है हमने एक अगवा बना दिया, लेकिन अगवा ने तो अपना रंग ही दिखा दिया, सरेआम अपना रंग दिखा दिया, आंदोलन के बीच में ही अपना रंग दिखा दिया। सरकार तो खुद कहती आई थी कि ये लोग आंदोलन करने, ये चुनाव लड़ने के लिए बैठे, चुनाव लड़ने के लिए बैठे हैं, और बीच में ही दिखा दिया अपना चेहरा, बीच में अपना चेहरा दिखा दिया, देख हम तो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं। क्यों भाई, मूर्ख बैठे हैं क्या यहाँ पे कि कोई कुछ नहीं होगा? जब विरोध ज्यादा होने लगे तो सफाई देनी शुरू कर दो। नहीं माना जाएगा इस सफाई को, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा अगर चक्कर में हो तो। हम तो सोच रहे थे क्यों बताया यार, क्यों वो किया, किस लिए किया? चल ठीक है, बड़ा बुजुर्ग है, अगवा बना रखा है, कोई अगवा नहीं है गुरनाम सिंह चढ़ूणी हरियाणा की तरफ से, भूल जाना इस चीज को। और ये मत समझना कि दीपक लाइव आगे ने बोल दिया अगर है, अरे ऐसे को शब्द निकाल दिए होंगे, सबसे बात करने के बाद तब बोलता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता किसी बात को, कदने को समझ जाना ऐसे ही बोल देता हूं मैं। और अपने पेज में इसलिए लाइव नहीं किया था, पेज को मेरे बता था पहले रिपोर्ट करना शुरू कर देते हो। यहां पर जितने भाई जुड़े हैं वीडियो को शेयर कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना। बाहर नहीं करेंगे मेरे भाई इसको इतनी जल्दी ना, बहुत कुछ है जिसका हिसाब किताब लिया जाएगा, बाहर किसी को नहीं भागने दिया जाएगा। कदे को सोच रहे हो ना ये तो चाह रहे हैं मेरे को बाहर कर दें, मैं खुलकर राजनीति करूं, कैसे कर लेगा खुलकर राजनीति? अपने पेट का गांठ मार कर लोगों ने पैसे दे रखे इस आंदोलन में, नहीं पता होता मैं बताऊंगा। अपने पेट का गांठ मार कर अपने लोग, अपने बच्चे के मुंह में था ना खाना निकाल निकाल कर, तब लोगों ने, दिल से जुड़े हुए थे लोग इस आंदोलन के साथ, दिल से जुड़े हुए थे। अपने बच्चे के मुंह में टूक निकाल कर जब वो अनाज वहां पे पहुंचाया आंदोलन के अंदर, और ये लोग अपना रूप दिखाना शुरू करके। कदे को सोच रहा है इसके गुरनाम चढ़ूणी के बोलने से करने से आंदोलन 5 आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी आंदोलन 5। हमारे नेता, हमारे मुद्दे हैं तीनों कानून वापिस, एमएसपी गारंटी कानून, ये हमारे मुद्दे हैं, ना कि हमारे मुद्दे कोई गुरनाम चढ़ूणी, राकेश टिकैत, राज्यपाल, ये हमारे मुद्दे नहीं है। ये अगर बीच में कुछ भी करेंगे ना, करते रहो, साइड में कर देंगे ना, इनको अगवा माना जाएगा, बिल्कुल अगवा नहीं माना जाएगा। तेरे को बनानी अपनी यूनियन बना, तेरे को मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, जो बनना है बन, लेकिन अगवा बनाया था, अगवा इसलिए बनाया था, ठीक है, कोई भी आंदोलन होता है उसके लिए अगवा बहुत जरूरी होता है, अगवा बहुत जरूरी होता है। बहुत लोगों ने कहा था बहुत साफ सुथरी छवि का है ये आदमी, साफ सुथरी छवि का है, हम भी बोलते थे ये बात भाई साफ सुथरी छवि का है, लेकिन इतनी जल्दी इसके मन में ये आ जाएगी, जो बीजेपी दाव खेली थी उस दाव में जाके फंस गया, अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। कदे को सोच रहा हो ना इसने सफाई दे दी और हम मान लेंगे इस चीज ने, नहीं मानेंगे। एक बार मन में आई, बार बार फिर मन में आएगी इनके में, फिर बार बार मन में आएगी, इनके तो मन में आती जाएगी। सुन लेना अभी पब्लिक का फैसला सुन लो ध्यान से। और भी कोई से नेता के मन मारी हो ना, और भी किसी नेता के मन मारी मेरे को चुनाव लड़ना है, आपको इलाज करना था हमारे को, भाई बीजेपी हमारी बात नहीं मान रही, तो आप समर्थन करते किसी भी उसका, चलो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना था, आपको वहां पर प्रचार करना चाहिए था भाई बीजेपी को हराना है, तब हमारी बात सुनी जाएगी।
और जो दूसरा दल आएगा अगर वो किसानों की मांग मानता है उससे लिखवा के ले लो, जिस दल का भी समर्थन करे उससे लिखवा के ले लो कि आप किसानों के मुद्दों को उठाओगे। सबसे पहले लिख के दिया है रालोद का है जयंत चौधरी, सबसे पहले। और शुरुआत से इस आंदोलन के अंदर कभी स्टेज के ऊपर आया, कभी भी स्टेज के ऊपर आया हो तो उस बंदे से बैठकर आराम से बात की थी मैंने। बोला दीपक इस आंदोलन में तो जो चल रहा है सबको पता, सब राजनीति कर रहे हैं, पता तेरे को भी पता हमारे को भी है, लेकिन अगर मैं और आ जाऊंगा ना तो ये सोचेंगे किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहा है। कितने सुंदर शब्द थे उस भाई के, किसी की समझ में आया? और इन्होंने सरेआम दिखा दिया कि हम किसानों की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। अरे अगर वो चाहता तो उनका दादा चौधरी चरण सिंह कभी नाम नहीं लिया कि मैं किसानों का भला करूंगा, और किया। चौधरी अजीत सिंह साहब, जितने ये तेरे मील लगे हो ना यूपी के अंदर, मील लगे हुए हैं चौधरी अजीत सिंह साहब के लगवाए हुए हैं। उसके बाद लगा कोई मील यूपी वालों, लगा कोई मील? कभी उस आदमी ने किसानों का नाम लेकर राजनीति की? जयंत चौधरी शुरुआत से इस आंदोलन में लठ भी खाए आंदोलन के लिए, कभी उसने बोला कि किसानों के नाम पर मेरे को वोट दे दो? नहीं, अपने खुद के मुद्दे ले रहा उन मुद्दों पर और लड़ रहा है। उस रालोद के कार्यकर्ता इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कभी भी उस भाई ने जिक्र किया कि किसानों के नाम पर मेरे को वोट देनी है। अभी भी जो उसने मैनिफेस्टो जारी किया ना उसको ध्यान से उठा के पढ़ लेना, और हर उस चीज को लागू करेगा जयंत चौधरी, हर उस चीज को जो मैनिफेस्टो के अंदर है। उनके साथ जो जुड़ी है समाजवादी पार्टी, उनका मैनिफेस्टो उठा के देखो। लेकिन आए कभी? उन्होंने बोला हमारे को स्टेज पर माइक दे दो, हम किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, चुपचाप कर रहे हैं। हाँ सबको पता है शुरुआत से राजनीति कर रहे हो तो राजनीति करेंगे, लेकिन किसानों की आड़ लेकर तो नहीं कर रहे ना, किसानों की आड़ लेकर तो नहीं कर रहे। और आपने सरेआम दिखा दिया कि हम तो किसानों की आड़ लेकर राजनीति करेंगे। उन जैसे आदमी नहीं हो सकते। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह साहब स्वर्गलोक में गए हैं, उन सबसे पहला फोन उन्होंने किया था टिकैत साहब के पास कि डर मत, मैं साथ खड़ा हूं। और सभी पार्टी कार्यकर्ता उसी टाइम पर आदेश जारी कर दिए थे, वहां पे पहुंचो, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो, कोई आंच नहीं आनी चाहिए इस आंदोलन के ऊपर। कभी उन आदमियों ने बोला, सार्वजनिक तौर पर बोला कि हम आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? और ये क्या कह रहा है भाई, राजनीति तो हमारे को करनी पड़ेगी। क्यों भाई करनी पड़ेगी? तो कर ले, साइड हो जा, फिर अगवा किस लिए बन रहा है? एक भाई ने बोला, बड़ा सुंदर, सवालों के जवाब भी दूंगा मैं साथ के साथ, ये मत समझना सवालों के जवाब नहीं देंगे, सवालों के जवाब सुन लो। जिसने बोला था कि भाई इसने ना पद नहीं लिया उस पार्टी में, जो भी आप पार्टी बनी है ना, जो आर्थिक पार्टी जो बनी है, इसमें पद नहीं लिया, कैसे ले लेगा? फिर इसको राष्ट्रीय पद छोड़ना पड़ेगा, किसान यूनियन चटूनी का पद छोड़ना पड़ेगा, 2 पद एक आदमी ले नहीं सकता, इसलिए इसने पद नहीं लिया। लेकिन घुमा फिरा के दिखाते दिया मुख्यमंत्री पद का चेहरा ये है, और इससे ज्यादा क्या होगा? फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही ना, बस यही है जो कुछ करेगा। और हमने पहले ही बताया था, ना समाज सेवी ना कोई नेता, लेकिन अगर कोई बीच में ज्यादा उछलेगा ना, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, आंदोलन के लिए केस भी खा रहे हैं, नौकरी भी छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं, आंच नहीं आने दी जाएगी आंदोलन पे। अगर कोई बीच में आएगा ना, उसका साथ के साथ इलाज होगा। और पूरी जनता को पता है लोग क्या कर रहे हैं। और भी हैं ये 2-4, योगेंद्र यादव है या और भी जितने भी है ना, आएंगे, वो भी सामने आएंगे, उनका भी दिल कर रहा है, लेकिन इसका विरोध देख कर ना उनका कीड़ा अपने आप शांत हो जाएगा। उनको पता है जनता कैसे इलाज कर रही है। इस आंदोलन को चला जनता रही है, आंदोलन को उठा जनता रही है, और आंदोलन का फैसला भी जनता करेगी। तुम्हारे पे एक चेहरा बनाया गया था ताकि आगे आप बातचीत कर सको, लेकिन आप बातचीत करने के लायक भी नहीं हो, वहां पर जाकर फंस गए, वहीं पर जाकर फंस गए। व्यापारियों की पार्टी है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा ये है, फिर आप कौन से किसानों की मांग रखोगे आगे? बताना एक बार। फिर आपको वही मांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि व्यापारी पैसा लगाएंगे। पैसा अगर व्यापारी लगाएगा ना, तो आप किसानों के हक की बात रख ही नहीं सकते, कभी भी, कभी नहीं रख सकते किसानों के हक की बात। आप ये समझ जाना, अगर आप व्यापारियों की पार्टी में जाओगे तो। आपको जब देख के आपका विरोध हो गया तो आपने सफाई में वीडियो जारी कर दिया। आपके मन में कीड़ा था, कीड़ा है और कीड़ा रहेगा। आप लड़ना चाहते हो चुनाव तो खुल के बताओ ना कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। जो ये पद बनाए थे, मीटिंग लेते हो तब हमारे उन्हें पता क्या करते हो, क्या मीटिंग में क्या चलता है, मीटिंगों में क्या चलता है। जोड़ दिया विनोद भाई, अमित भाई, तो हमारे को नहीं पता क्या क्या चलता है वहां मीटिंगों में, क्या चलता है, उसमें क्या चलता है। हमने से धीरे धीरे बताया था भाई, इनका ना सब टाइम चला। विनोद सर राम राम। नमस्कार, कैसे दीपक? बढ़िया सर, आप अच्छा, बताओ। बहुत मैं आपका वीडियो देखा है, भी बहुत अच्छा लगा देख करके, और बहुत अच्छे आप बता रहे हैं। जो लोग आंख के अंधे कान के बहरे हैं, उनके कान खुल जाने चाहिए कि देशभक्त लोग जो देश की सीमा पर जान देते हैं, परिवार दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, किसानों के लिए। और किसानों की सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाला चौधरी चरण सिंह का परिवार और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है,
जिसकी दाढ़ आज हम दीपक भाई के द्वारा सुन रहे हैं। थैंक यू दीपक जी, आपका मैं वीडियो देख रहा था तो वीडियो कॉल से जुड़ना चाहा। जी कैप्टन साहब पे एक बात है, जयंत चौधरी शुरुआत से आंदोलन के अंदर है शामिल, शुरुआत से आंदोलन शामिल है, लेकिन कभी भी उन्होंने आर्डर नहीं ली, ना कभी उसने ये बोला मेरे को माइक चाहिए, चुपचाप जाते आंदोलन में बैठ जाते, लठ खाए आंदोलन के लिए, किसानों के लिए लठ खाए। कभी उन्होंने इस चीज का तो ये नहीं प्रचार किया कि मेरा लठ लगे, किसानों के नाम का लठ लगे, वो प्रचार तो नहीं कर रहे। वो किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करते, किसानों के लिए राजनीति करते हैं। दीपक भाई, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। कभी भी किसी काम के बदले चौधरी साहब ने उसका फायदा नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी तो सैनिकों की शहादत पर फायदा उठा लेती है जी, सैनिकों की शहादत पर वोट मांग लेती है। जब ये लोग हमारे सैनिक भाइयों की शहादत पर मोमबत्ती जलाते हैं, आयोजन करते हैं, मुझे क्या लगता है ये खुशी मना रहे हैं, दुख नहीं जता रहे। और एक्चुअल में इनको खुशी होती है, सैनिकों के मरने से इनको खुशी होती है, क्योंकि तो ये तो व्यापारी है, ये तो लाशों पर सौदा कर लेते हैं, ये तो खून का सौदा कर लेते हैं। मैं तो उस संस्कृति को मानता हूँ जो हमारी वैदिक संस्कृति थी। हमारे जब वैदिक राजा एक घोड़े को छोड़ देते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, पूरे विश्व के राजा उसकी गुलामी कबूल करते थे, घोड़े को नहीं पकड़ते थे। और ये जो कायर लोग हैं, ये तो अपनी बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हिंदू हिंदू के नाम पे देश को बदनाम करके, आतंकवादियों से डरा करके हमें वोट लेना चाहते हैं। असली तो ये देश के लुटेरे व्यापारी हैं, इनको क्या मतलब देश से? जी सर, इनको क्या मतलब है? ये तो व्यापारी हैं, व्यापारियों के गुलाम हैं। इनको तो आज जो यूपी में 4 किलो 5 किलो अनाज लेकर के कुछ लोग समझ रहे हैं भाई भाजपा ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं उन भाइयों को आपके वीडियो कॉल से मदद से कहना चाहता हूँ, 5 किलो गेहूं तो 100 रुपए के करीब आता है। अरे अगर आपको मदद चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बिजली के बिल माफ करवा लो, बिजली के दाम कम करवा लो। जी सर, आप पेट्रोल के दाम कम करवा लो। जी सर, रसोई गैस जहाँ फ्री देने की बात, रसोई गैस फ्री देने की बात करते थे, आज रसोई गैस 1000 रुपए के करीब सिलेंडर आता है। जी सर, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद ये 5 किलो जो भी बंद कर, एक नारा दे रहे थे विकास विकास विकास, ये विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? इन्होंने कौन सा विकास किया है? सत्यानाश के नाम पे मांगते हैं, ये सत्यानाश करते हैं। ये मेरे पास है, लोकदल के बहुत बड़े कर्मठ है, हमारे कार्यकर्ता हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सुरेंद्र सिंह, नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, पूछो सवाल, पूछो आप कुछ। ना बस बोलो कि आप गांव में आए थे, मिलने नहीं पाया हमें। अरे फिर आएंगे, दोबारा आएंगे सर, फिर आएंगे, यूपी में आएंगे, दोबारा आएंगे, 1-1.5 महीना रहेंगे वहीं पर, सभी भाइयों से मिलेंगे, आएंगे यूपी में, क्यों नहीं आएंगे? आपकी जो वीडियो चलती रहे फोन पर, मैं तो बहुत लेके सुनू जी आपकी। कोई नहीं, अभी यूपी में आएंगे भाई साहब, मिलेंगे, सभी से मिलेंगे सर। कभी चौधरी चरण सिंह ने जब अपने 40 दिन के प्रधानमंत्री काल में हमें बोनस दिया था, जो दीपावली पर केंद्रीय कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलता है, उन्होंने कभी इसके नाम से वोट नहीं मांगा है, किसी को कहा भी नहीं, आज तक किसी को पता नहीं है। हमारा आपको पता है, लेकिन आज के बच्चों को नहीं पता है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अजीत सिंह ने जितने मिल लगाए हैं, जी सर, किस सतपाल सिंह या भाजपा ने एक भी मिल नहीं लगाया। और तो क्या 7 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। चौधरी अजीत सिंह साहब ने एक बात बोली थी, आपको याद होगी सर, कि अभी तो मेरे पास पावर है, और ज्यादा जितने भी किसान है ना, मिलों के लाइसेंस ले लो। तो किसानों ने बोला था नहीं चौधरी साहब आप बैठे हो दिल्ली में, हमारे को क्या दिक्कत है? उनको चौधरी साहब ने बोला था, बोला मैं जिंदगी भर नहीं बैठा रह सकता, अभी अगर ले सकते हो तो ले लो। लेकिन लोगों का ये यकीन था चौधरी साहब बैठे दिल्ली में, हमारा भला करते रहेंगे। और वही लोग फिर क्या थे, इन्होंने ऐसा हिंदू मुसलमान का ऐसा रोग लगाया लोगों को, ऐसा धर्म का कीड़ा डाल दिया दिमाग में कि उस चीज को भूल गए, और धर्म के कीड़े के चक्कर में है ना, चौधरी अजीत सिंह साहब को, चौधरी जयंत को, उनकी हर उसको नीति को, जो उन्होंने काम किया, हर काम को भूल गए। बड़े शर्म की बात है।
हिंदू मुस्लिम के नाम से बात करके देश को लूट रहे हैं। ये आतंकवादियों को कहाँ मार सकते हैं? ये तो अपने घर पर अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते। ये ब्राह्मण बिल्कुल और ये बढ़िया लोग मारने मरने के जी लिए तो सर। हम आप है ने। 2 दिन पहले ही आपके ने देखा होगा, ग्रुप में किसी ने एक वीडियो डाल दी, जाट यूनिट क्यों है, राजपूत यूनिट क्यों है। ऐसे जी गद्दार जी इस जी। देश में है जो देशभक्त अरे को। सर, इनको तो कुछ नहीं, ये लोग तो ना मेरे को नकली फौजी बोलते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। ये हाँ, स्कूल में तो कभी गए नहीं, जिंदगी भर इन्होंने बस मंदिरों में घंटा बजाया, तो उनको ज्ञान भी वही घंटे वाला ही मिलेगा। स्कूल इनको पसंद नहीं, कॉलेज इनको पसंद नहीं। भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ये लोग बात नहीं कर सकते। तो ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, राम मंदिर, ये वो। अरे भाई, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य जो जरूरी है ना, उन चीजों के ऊपर बात करो आप। उन पर ये बात कर नहीं सकते। चलिए, थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच एंड कीप अप। ओके सर, राम राम सर। नमस्कार। ये दे भाई अपने कैप्टन विनोद साहब। दोस्तों फिर बता रहा हूं मैं, जो लोग किसानों की आड़ लेकर अगर राजनीति करना चाहते हैं ना, वो पहले से सावधान हो जाना। ना तो अनपढ़ किसानों के बालक हैं जो पहले कर देते थे ना लोग कि किसानों के आड़ ली और राजनीति चमका के, और उन्होंने राजनीति कर ली थी। अभी सभी पढ़े लिखे हैं और जागरूक हैं, सभी जागरूक हैं। यूपी में करके दिखा दो ना किसानों के आड़ लेके, चलो टिकैती राजनीति करके दिखा दो, इलेक्शन में खड़ा होकर दिखा दो, उसी टाइम पर जवाब दे देगी जनता। जनता को पता है राजनीति कौन करेगा। राजनीति वो करते हैं जो लोग है ना शुरुआत से राजनीति कर रहे हैं, वो करो, साफ सुथरी राजनीति करो भाई, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन किसानों की आड़ लेकर राजनीति करना भाई, जिन जिन मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन उठाया था, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। तो आप लोगों के पैसे खत्म हो गए इस आंदोलन के चक्कर में, लोगों की नौकरियां चली गई इस आंदोलन के चक्कर में, हजारों लोगों पर केस लगे हुए हैं। और आप बीच में दिखा रहे हो कि बस मैं तो पार्टी चुनाव लड़के मेरे को मुख्यमंत्री बना दो। पता है मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर एक आंदोलन तुम्हारे खिलाफ करना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ करना पड़ेगा। जो पहले से राजनीति कर रहे हैं, जो साफ सुथरी बेदाग छवि के लोग हैं, उनको आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप यूपी में जाकर सपोर्ट क्यों नहीं करते जयंत चौधरी को? उसको मजबूत करो ना। जिनका 3 पीढ़ियां होगी, बिल्कुल साफ सुथरी और उज्जवल छवि के नेता हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो? शुरुआत से आंदोलन के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट करो आप जाके, हमारे को भी अच्छा लगेगा। अगर खुद को राजनीति करनी ना, अभी से एक ना एफिडेविट बनवाओ और जितने अगवा ना सबसे लिखवा कर लो ना। तुम खुद राजनीति करोगे ना तुम्हारे आसपास के 5 आदमी राजनीति में उतरेंगे, तब जाके काम चलेगा। नहीं तो ना ये लोग फिर कोई बयान देंगे, ये तो भागना चाहते हैं भाई। कुछ भाई बोल रहे थे ना, इसको एसकेएम से निकाल के बाहर फेंक दो। ये तो चाह रहे हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए ताकि ये फिर खुलकर राजनीति कर सके। भाई जो इनको बाहर से जो सपोर्ट मिली है, वो राजनीति तो इनको करनी है। इनको बाहर भी नहीं किया जाएगा और राजनीति भी नहीं करने देनी है, और इनको साथ में भी रखा जाएगा। ये भी आप दिमाग में बिठा लेना। सभी दोस्तों को एक अपील है भाई, ऐसा कुछ भी हो ना, गलत के खिलाफ खुल के आवाज उठाया करो, खुल के। ये मत सोचना कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम जब ये तानाशाह सरकार से टकरा सकते हैं ना, अगर हमारे बीच से कोई गलत करेगा ना, उसके खिलाफ भी हम खुल के खड़े हो सकते हैं। ये संदेश है ना सबके पास पहुंच जाना चाहिए कि ये गलती, इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि किसान के बच्चे हैं बस वो चुपचाप तुम्हारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। ना 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 ना, किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसी टाइम पर तुरंत जवाब देना जानते हैं। या तो इनके मन से फितूर निकल जाएगा कि मैं राजनीति करूंगा और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भला कर दूंगा। अरे जो पहले से भले लोग बैठे हैं, उनका सहयोग क्यों नहीं करते? आप उनका सहयोग करो। आप मिशन यूपी चलाओ, करो ना जयंत चौधरी का मजबूत। पश्चिमी यूपी चलो खड़ा है पूरा, जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। पूरे यूपी में आप दौरे क्यों नहीं करते? जयंत चौधरी का मजबूत क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल है ये। जो जयंत चौधरी शुरुआत से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला, बस एक बार बोला था इन किसान नेताओं ने कि किसानों का सच्चा नेता जयंत चौधरी है। ये शब्द तो बोला था इन किसान नेताओं ने, अगुवाओं ने। अब बोले था इन्होंने, मैं इस चीज को मना नहीं करता, लेकिन आप बोलते हो कि किसानों का सच्चा नेता जयंत चौधरी है, तो जयंत चौधरी के लिए कैंपेन क्यों नहीं चला रहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाके? वहां पर उसको मजबूत क्यों नहीं किया जा रहा? अभी तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इस बारे में। इस बारे में भी रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा। और अगर बीच में राजनीति करने की आ रही है ना, तो भूल जाना इस चीज को, बीच में राजनीति ना करने देंगे, ना करने दी जाएगी। फिर आपको बाद में सफाई देनी पड़ती है। ऐसा काम आप करते क्यों हो कि आपको बाद में सफाई देनी पड़े? ऐसा काम मत करो दोबारा। फिर कह रहे हैं ना किसी पार्टी से संबंध है, ना किसी यूनियन से संबंधित है, लेकिन गलत जो भी करेगा ना, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नहीं रोक सकता हमारे को, कोई भी नहीं रोक सकता। गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। सभी दोस्तों से यह अपील है। सभी साथियों ने पोस्टें डाली थी, लाइव करो, कैसे भी उठाओ, आवाज उठाओ गलत के खिलाफ। राम राम भाई सभी साथियों को, और इतना सहयोग देने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज ना गलत के खिलाफ उठाते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमारे को। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद।